4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रणव रॉय को इस चुनाव में इस प्रकार की कवरेज देखते हुए देखना ऐसा लगा कि पुराना दौर लौट आया है, जब विनोद दुआ हिंदी में और प्रणव रॉय इंग्लिश में दोनों अपनी खास करके चुनावी विश्लेषण किया करते थे, तो देश के सामने एक ऐसी सच्ची तस्वीर उभरती थी जिसको आज हम सब लोग तरसते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर हैं, वो इस काम को करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रणव रॉय ने एक ऐसी बात कही सुवेंदु अधिकारी के बारे में, जो बीजेपी का एक नया चेहरा हो सकता है बीजेपी बंगाल में। वो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा सुवेंदु अधिकारी की तरफ। प्रणव रॉय ने कहा कि मोस्ट हेटफुल स्पीच ही एवर हर्ड, मतलब अभी तक जो उसने सुनी है स्पीचेस। अब प्रणव रॉय का 40, 45, 50 साल का तजुर्बा, उसके बीच में उन्होंने कहा कि सबसे मोस्ट हेटफुल स्पीच अगर मैंने सुनी तो सुवेंदु अधिकारी के मुंह से सुनी, एंड द क्राउड वाज लविंग इट। तकलीफ की बात यह है कि जो क्राउड है, जो सुवेंदु अधिकारी की उस लैंग्वेज को सुन रहा था, वो लव कर रहा था, मतलब चीयर कर रहा था। यह है वो बात कि जब हिटलर के दोस्त, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था गोएबल, उसने जब हिटलर के बारे में बताना शुरू किया कि ज्यूस को ऐसे मारेंगे यहूदियों को, हालांकि आज ये महसूस हुआ कि यहूदियों को वो सही मार रहा था जिस प्रकार का इन यहूदियों ने रोल दिखाया है मिडिल ईस्ट में। लेकिन बहरहाल उस समय तो इंसानियत का तकाजा यही था, और आज भी हम यही कहेंगे कि इंसान की जो जान है वो सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। तो जब उसने प्रचार मंत्री ने हिटलर को गोया के ईश्वर की तरह बता दिया था, तो वहाँ के जो यहूदी थे, वहाँ के जो नाजीज थे, वो ये समझने लगे थे कि यहूदी बेसिकली इंसानियत में धब्बा है, इनको मार डालना है। तो अब ये जो सुवेंदु अधिकारी अगर मिसाल के तौर पे बोल रहा है, लोग उसको चीयर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा निशान नहीं है। खैर, प्रणव रॉय पर आता हूँ, थोड़ा सा देखें। प्रणव रॉय का जो ये चैनल है डिकोडर, इसके अंदर उन्होंने अपनी बातों को कहा, या आपको हमारे एडिटर अगर चाहेंगे तो सुना देंगे। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक इतनी ज़्यादा हेटफुल स्पीच नहीं सुनी जो सुवेंदु अधिकारी बोल रहा था। अब सुवेंदु अधिकारी की ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहा था वो। इसके अंदर सुवेंदु अधिकारी बोल रहा है कि भाजपा का नेता होकर पीएम मोदी को खुली चुनौती दे रहा है। मोदी को चुनौती दे दी सुवेंदु अधिकारी ने, और कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास बोलना बंद करो। हालांकि वो भी नाटक ही करते हैं, इसको भी मालूम है, लेकिन कह रहा खुलेआम बोलना बंद करो, अब जो हमारे साथ सिर्फ उन्हीं का विकास। अमित शाह भाई देखो ज़रा, इसको संभालो, लोग कह रहे हैं। देखें आप ज़रा ये वीडियो। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, सुवेंदु अधिकारी का है। इसके अलावा इसकी नफरत जो सड़कों पर है वो भी थोड़ा देख सकते हैं आपको। मैं कई बार, हालांकि कल परसों साहब देख रहे हैं कि कांग्रेस बंगाल इज़ न्यू मणिपुर अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। देखें आप क्या क्या कर रहे हैं लोग, खुली यूरिनेशन मतलब पेशाब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये भी वीडियो देखें आप। आज कई सारी वीडियो आपको दिखाने का मूड है मेरा। एक वीडियो तो श्रीनिवासन जैन के अंदर जो किया उसने इलेक्शन के अंदर, उसने कहा सिर्फ 2% डिफरेंस था बीजेपी का टीएमसी का। एसआईआर ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। बीजेपी लीडर जो सुवेंदु अधिकारी है, ये इसने कहा है साफ। आप छोटा सा देखें, हालांकि ये एक चैनल का है, लेकिन अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो उसको दिखा देंगे, वरना मैं स्क्रीनशॉट लगा कर तो आपको दिखा ही रहा हूँ। ये भी आप देखें। और बंगाल से, कलकत्ता से इतनी भयानक तस्वीरें सामने हैं कि उनको देखकर लग ये रहा है कि आपको क्या बताया जाए। खैर, हैरत की बात ये नहीं है कि सुवेंदु अधिकारी ने इस तरह की नफरत जो है बयान की है। हैरत की बात यह है कि उसको लोगों को पसंद करने वाले लोग हैं। अब देखें, ये निखत अली है, उन्होंने कोई वीडियो डाला है, इसके अंदर बुलडोज़र भी आ गया है
और वो इन इलाकों को, जो मुस्लिम एरिया के इलाके थे, उनको वो ख़त्म कर रहा है। डेरेक ओब्रायन है, ये टीएमसी के सांसद ही थे पहले, शायद अब भी वही यहाँ राज्यसभा में। इन्होंने इसको लिखा है और बताया है कि साहब कि इन द सेंट्रल कोलकाता नियर न्यू मार्केट विथ पुलिस परमिशन, सेंट्रल कोलकाता में परमिशन पुलिस के साथ पार्टी विक्ट्री जो सेलिब्रेशन कर रही है बुलडोज़र के साथ, वो डिमोलिश कर रही है मीट शॉप। CAPF स्टैंडिंग अराउंड, CRPF कह रहे होंगे शायद, ये BJP फॉर यू लेट द वर्ल्ड सी दीज पिक्चर्स। ये डेरेक ओब्रायन बता रहे हैं। यो देखें, निखत अली ने जो बताया, ये वीडियो भी आप देख लीजिए किस तरह से वो मीट शॉप को वो तबाह कर रहे हैं। चलिए, बात मीट शॉप की नहीं है, बात तो ये है कि इन्हें ज़ॉम्बी किसने बना दिया है। हैरत की बात ये है। अब सुवेंदु अधिकारी एक बात और बोल रहा है, एयरलाइंस छापा है। सुवेंदु अधिकारी कह रहा है कि हिंदू पीपल जो है नंदीग्राम के, उन्होंने उसको जिताया है और मुस्लिम वोट देयर वेंट टू TMC, वो TMC को गया है। ही विल वर्क ओनली फॉर द हिंदूज ऑफ द नंदीग्राम, वो नंदीग्राम के लोगों के लिए वर्क करेगा। व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिटिक्स इन दिस फ्रॉम BJP, विल डेवलपमेंट वर्क नाउ डन बाय द लुकिंग डिलीजेंट टू। ये NI का वीडियो, ये भी देखें आप, 3 वीडियो दिखा दी मैंने आज आपको। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा TMC को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। खुलेआम कह रहा है कि मैं तो हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुझे दोनों ने जिताया है। ये देखेंगे आप, एक TMC लीडर को ऊपर से फेंक दिया बेचारों को। ये मुझे लगा कि कहीं नेपाल की तस्वीर तो नहीं आ गई। नेपाल में इस प्रकार के जो लोग थे, नेता वगैरह, उनको मारा जा रहा था। खैर, मेरे पास तो वीडियो बहुत सारी हैं, कहाँ तक दिखाऊंगा। प्रणव रॉय ने जो एक बात कही कि मैंने ऐसी सुवेंदु अधिकारी की वो नहीं देखी, ये नया फेस है BJP का। अगर ये वाकई CM बनता है तो आप कलम तोड़ दीजिएगा और मान लीजिएगा कि अब देश में रहने के लिए कुछ बचा है नहीं। जो आदमी खुलेआम हिंदू मुस्लिम करते हुए गाली गलौज कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, SIR से चोरी करने की बात कर रहा है, हिंदुओं का काम करने की और मुसलमानों का काम ना करने की बात कह रहा है, और सबका साथ सबका विकास का नारे को मोदी को भी चैलेंज दे रहा है, और कह रहा है जो हमारे साथ, ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी सरकार राज, उसमें कह दिया था उसने जो हमारे साथ हमारे खिलाफ, वो हमारे खिलाफ, जो हमारी बात नहीं मानता। खैर, तो ये प्रणव रॉय का कहना और बाकी बुद्धिजीवियों का कहना, और बंगाल की धरती के अंदर ये तांडव जो आपको मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया है दोस्तों, ये नए भारत की तस्वीर है, और उस सूरत में जब बांग्लादेश बराबर में है। जय हिंद।